आज का प्रातः क्लास है 4/10/1967 बुधवार। मीठी मीठी रूहानी बच्चों, रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं। याद दिलाया कि बच्चे कहीं देहभान में तो नहीं है, इसलिए बोला रूहानी बच्चों। रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं, सुनाते हैं या समझाते हैं? समझाते हैं कि 5000 वर्ष के बाद एक बार आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी जन्म बाई जन्म तो नहीं आते हैं। जन्म बाई जन्म तो तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए, बिना जाने बिना पहचाने। अभी तो तुमको परिचय मिला कि बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। ठीक है ना बच्चे? ये तो पक्का है कि बाप सदा काल निराकारी निर्विकारी ज्योति बिंदु आत्मा है और हम उनके आत्मा रूपी बच्चे हैं। तो बाप आकर के हमारे साथ क्या करते हैं? मुख्य बात है कि बच्चे पुकारते हैं कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। इसलिए सिद्ध है कि सारी दुनिया ही पतित है और नई दुनिया पावन होती है। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। इस दुनिया की हर चीज पहले पहले सतो प्रधान होती है तो नई होती है, बाद में पुरानी बनती है। परंतु इस दुनिया की हद की चीजें तो बच्चे बनाते हैं, फिर वो पुरानी होती है। परंतु ये नई दुनिया कौन बनाता है? जो नई दुनिया पावन कही जाती है। जैसे नया मकान है तो बहुत खूबसूरत होता है, और जब पुराना हो जाता है तो जैसे मंजूर हो जाता है। और उसमें पुराने मकान में मंजूर में बरसात भी पड़े तो गिर जाता है। तो ये भी पुरानी दुनिया है। अभी बाप आकर ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। जोर से बरसात गिरेगी तो क्या होगा? मूसलाधार बरसात होगी तो क्या होगा? ये पुरानी दुनिया गिर जाएगी। पुरानी दुनिया में पुराने मकानों का भी ऐसे होता है ना, है?
अब ये तो जानते हो कि सुप्रीम सोल बाप शिव आया हुआ है, और शिव बाप के आने की बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और तो दुनिया में कोई नहीं जानता। तो फिर एक ही बात अच्छी तरह से समझनी है, जो अभी पढ़ाते भी हैं, कि ये पढ़ाई जो तुम अभी पढ़ते हो, कौन सी पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई। फिर कब तुम बच्चों को पढ़ाई जाती है? फिर तो 5000 वर्ष के बाद ये पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। बीच में तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ऐसे तो कभी भी कोई साधु संत महात्मा अपने को फॉलोअर्स को ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे कि हम जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो 5000 वर्ष के बाद फिर आकर के पढ़ाएंगे। बीच में कोई नहीं पढ़ाएगा। वो इसलिए नहीं कहते हैं कि उनको तो ये कुछ बात मालूम ही नहीं है कि भगवान आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। पुरानी दुनिया कलयुग है ना, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सतयुग तो 16 कला संपूर्ण, तो नया हुआ ना। त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर में आधा रह जाता है, 8 कलाएं, और वो भी द्वापर के अंत में 4 कलाएं रह जाती, और फिर घटते घटते कला छीन 9 कला। तो उन लोगों को ये बुद्धि में कुछ भी नहीं रहता है। भले शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि कौन से युग में कितनी कलाएं होती हैं, वो ये भी नहीं जानते कि कला का मतलब क्या है। अरे भाई, चंद्रमा में जैसे 16 कला होती है तो संपूर्ण रोशनी होती है, ऐसे ही बाप ने जो ज्ञान की रोशनी दी थी, बाप तो अकूट ज्ञान का भंडार है ना, तो जो रोशनी दी थी वो भरपूर दी थी, क्योंकि बाप तो ज्ञान सूर्य है ना, और सूर्य तो कलाओं से भी परे। तो कितना तुमको अखूट ज्ञान का भंडार मिला था, है? तो तुमको तो फिर भी कुछ घटते 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 आखिरी उन लोगों के संग के रंग में आते आते, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आते हैं, और तुम्हारा भी वो रोशनी उधियानी हो जाती है। उन लोगों को तो कुछ भी मालूम नहीं है कि इस खेल को बेहद का खेल कहेंगे, बेहद का ड्रामा है। उनको इस खेल का मालूम क्यों नहीं है? ऐसे तो ढेर सारे ड्रामा नाटकबाजी खेलते रहते हैं। उनको इसलिए नहीं मालूम है कि वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। इसलिए उनको इस प्रवृत्ति मार्ग के खेल का कुछ भी पता नहीं है कि बाप आकर के पुरानी दुनिया
जो सब निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हैं। कैसे है? अरे प्रवृत्ति को पक्का करके रखते हैं कि एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, है पक्का हुआ। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कच्ची प्रवृत्ति। तो उनको पता ही नहीं पड़ता है कि बाप आकर के देवताओं की पक्की प्रवृत्ति 2500 साल के लिए स्थापन करते हैं। फिर धर्म पिताएं आते हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, वो फिर प्रवृत्ति को तोड़ देते हैं। तो निवृत्ति मार्ग का खेल चालू हो जाता है। तुम तो फिर भी बहुत लंबे समय तक प्रवृत्ति मार्ग में रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे? हाँ, परंतु संघ के रंग में आने से ये भारतवासी मातृ देश के है ना, तो माताएं तो क्या कहें, वो तो पितृदेश है। कौन सा? द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आते हैं है? वो कोई पक्की माता बनाते हैं है? नहीं, वो तो प्रवृत्ति में पक्के हैं ही नहीं। तो बाप आकर के ये बात समझाते हैं कि मैं तो देवी देवताओं का पक्का प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूं 2500 वर्ष का, और वो धर्म पिताएं आकर के 2500 वर्ष का निवृत्ति मार्ग स्थापन कर देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति को निभाना जानते ही नहीं। तो तुम कहां भी जाएंगे है? देश में विदेश में कहां भी समझाने के लिए जाएंगे तो तुम तो जानते हो कि इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की चक्कर की कोई भी बात समझा नहीं सकते हैं सिवाय तुम बच्चों के। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो शास्त्रों में लिख दिया कि ये सृष्टि लाखों वर्ष की है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ओहो लंबा लंबा बता दिया। बड़े चालाक हैं, इसलिए बता दिया कि कोई पूछे कि इस सृष्टि में कैसे चक्कर लगाती है आत्मा, कितने कितने जन्म कहां कहां किस युग में लेती है, और सारी हिस्ट्री बताओ, तो फिर वो तो फिर हक्के बक्के रह जाएंगे, इन्होंने क्या पूछ दिया। तो फिर उन्होंने ये चालाकी चली, क्या सृष्टि को लाखों वर्ष दे दिए। तो वो कोई भी समझा नहीं सकते। तुम बच्चों को तो बाप ने बताया है तो तुम समझा ही सकते हो। भले तुम कहां भी विलायत में जाओ, यहाँ देश में जाओ, यहाँ दूर दराज जाओ, कोई भी नहीं समझा सकेंगे। अच्छा, तो इस सृष्टि के चक्कर को समझाने में मेहनत क्या पड़ती है? क्या मेहनत पड़ती है? समझाने में बड़े से बड़ी मेहनत पड़ती है आत्माभिमानी बनने। बाबा समझाते हैं ना कि इस आधा कल्प में बाद में जब ये धर्म पिताओं की दुनिया आती है, मानवीय धर्म पिताओं की, तो तुम आधा कल्प तो देह अभिमानी बनकर रहते हो। वो धर्म पिताएं देह अभिमानी है कि मेरी तरह सदाकाल के आत्माभिमानी है? तो वो कौन सी दुनिया बनाते हैं? देहभान की दुनिया बनाते हैं। सबको देहभान का नशा चढ़ जाता है।
मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना बड़ा हूं, इतना महान हूं। उनके पंजे में तुम बच्चे भी आ जाते हो क्या? कोई थोड़ा, कोई ज्यादा। तुम भी लास्ट जन्म में नंबरवार पूरे पूरे उनकी चक्करी में आ जाते। क्या चक्करी में आ जाते? कि सतयुग आदि से 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा, उसको भी देवान चढ़ जाता है। तो क्या करती है? बस मैं कृष्ण ही सब कुछ हूं। क्या हूं? सारी सृष्टि कौन बनाता है, बिगाड़ता है? मैं बनाता हूं। ब्रह्मा को मैंने बनाया, विष्णु को मैंने बनाया, शंकर को मैंने बनाया। हाँ, गीता का भगवान बन के बैठ जाता है। तो देवान का नशा चढ़ा कि नहीं है? और सत्युग के आदि वाली जो आत्मा, जिसको शिव बाबा ने आकर के मालिक बनाया सतयुग का, पहला पहला, वो जब ऐसे देवहन में आ जाती है तो दूसरों को क्या हाल होगा? दूसरे तो फिर अपना अपना नंबर लगाना शुरू कर देते। कोई क्या नंबर लगाता है, कोई क्या नंबर लगाता है। हाँ, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते। राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, कृष्ण बड़ा कि राम बड़ा, नीचे दिखाते हैं। हाँ, तो एक दूसरे को नीचा कब दिखाया जाता? आत्माभिमानी होते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कि देवान में होते हैं तब एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं? देवान में। तो बाप कहते हैं तुम भी कोई कम थोड़े ही हो, है? लास्ट आखिरी जन्म में आकर के तुम बड़े थे बड़े देह अभिमानी सांडे बन जाते। अभी तुमको आत्माभिमानी जरूर बनना है। भले बड़े थे बड़े सांडे बन गए है। तुम बच्चों का कोई मुखिया भी होगा ना, वो कौन सा सांडा बन गया है? किस रूप में प्रसिद्ध है? उसको शास्त्रों में कुछ दिखाया है कि नहीं? हाँ, बैल के रूप में दिखाया। बैल, AB। हाँ, बैल। तो बैल के रूप में तुम्हारी मुखिया को दिखाई दिया। कौन है मुखिया तुम्हारा? है? हाँ, अभी तो तुम समझ गए। इस सृष्टि में जो भी प्रजा मात्र है मनुष्यों की, उन सब मनुष्य मात्र का पिता, प्रजापिता। मुसलमान कहते हैं आदम, क्रिश्चियन लोग कहते हैं एडम, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, और यहां भारत में हिंदुओं में कहा जाता आदिदेव है। हाँ, तो बताया कि जो आदिदेव था, आदि में, सृष्टि के एकदम आदि में, 16 कला संपूर्ण सृष्टि बनने से भी पहले कलातीत स्टेज में था पक्का सूर्यवंशी। वो देखो कैसा दे अभिमानी सांडा बन जाता है। बैल, बैल कैसा होता है? अड़ियल होता है या लचीला होता है? जैसे गाय लचीली होती है, कैसा होता है? अड़ियल होता है। तो वो तो कहेंगे बहुत दे अभिमानी। अभी तुमको आत्माभिमानी बनना जरूर है। क्या नंबरवार बनेंगे कि एक जैसे बनेंगे? बनेंगे तो नंबरवार, क्योंकि तुम पहले भी आत्मा बने थे।
नंबरवार बने थे ना, कोई पहले कोई बाद में नंबरवार। तो भल करके 2500 साल से तुम अपन को देह समझते आए हो, तो पहले अपन को आत्मा समझना है। क्या करो, पहला फाउंडेशन ये डालो। ये तपस्या हो गई तुम्हारी। क्या तपस्या हो गई? देह को भूलो, देह की इंद्रियों को भूलो। देह की इंद्रियों से जो सुख लेते आए 63 जन्म से है, खास करके कर्म इंद्रियों से, वो सुख भी भूलो। ऐसे नहीं कि तुम उल्टा समझते रहो। जैसे भक्ति मार्ग में हो गया क्या, आत्मा सो परमात्मा। नहीं, अरे ऐसे थोड़ा ही हो सकता है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं वो सब परम पाठधारी परमात्मा बन जाएंगी। है? परम पाठधारी तो एक हीरो होता है? और उसके साथ जो विशेष पावरफुल आत्मा होती है वो हीरोइन कही जाती। वो भी तो बराबर होगी कि उसमें भी नंबर। हाँ हाँ, उसमें ऊंच नीच तो होता ही है ना, पर नंबरवार होते हैं। तो ये बात भी बुद्धि में रखनी है क्या, कि जैसा जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं आत्मिक स्थिति में रहने का और आत्मिक स्थिति में दूसरों को देखने का और आत्मिक स्थिति में दूसरों के साथ व्यवहार करने का, तो वैसा ही फिर उनको पद मिल जाता है। तो अपन को आत्मा समझना है, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा समझते रहो। क्या कि हम बड़े हैं, हीरो पार्टदार क्या समझेगा? यहाँ जितने भी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हैं वो क्या है हमारे मुकाबले? और सब नीचे हैं। तो फिर वो नीचे हैं समझेगा तो पहले आत्मा बनेगा, तब समझेगा कि ऐसे ही समझ लेगा। देवभान में रहेगा, दूसरों को मुकाबले जास्ती देवभान में रहेगा तो समझ लेगा? बिल्कुल नहीं समझ सकता। तो पहली पक्की बात ये करो, पहली सीढ़ी ये है क्या, हाँ, ये 84 के चक्कर में 84 जन्मों की 84 सीढ़ियां चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और भ्रकुटी के मध्य में मेरा निवास स्थान। कैसी कुटी? ऐसी कुटी जो भरी पूरी कुटी बन सकती है। भरी पूरी कुटी कैसी है? कैसी भरी कुटी है? सदा काल की भरी पूरी प्रकुटी या नंबरवार अल्पकाल की भरी पूरी प्रकुटी है? कैसी प्रकुटी? सदा काल की भरी पूरी कुटी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि सब सदा काल की भरी पूरी भ्रकुटी बनेंगे और सदा काल बनी रहेगी। बनी रहेगी ना? ये क्या बात? क्यों? हाँ, अभी तो बताया नंबरवार आत्मिक स्थिति को धारण करेंगे और नंबरवार आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले प्रत्यक्ष होंगे इस षष्ठी पर, तो क्या होगा है? जिनकी आत्मिक स्टेज बनेगी, तो जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक इस षष्ठी पर आते हैं तो उनके चेहरे से क्या दिखाई देता है? चेहरे में देवान टपकता है या रूहानियत टपकती है?
है। हाँ, रूहानियत टपकती है ना। तो ऐसे तुम बच्चों के भी नंबरवार रूहानी स्टेज बनेगी। तो नंबरवार फिर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तुम्हारा भरकटू रीपी तख्त जो है पक्का बनेगा। हाँ, नंबरवार बनेगा कि सबका षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदिकाल से ही बन जाएगा। हाँ, नंबरवार बनेगा। कोई कहा आदिकाल से ही बन जाएगा। सत्युग किसके भी आदि से। जो सतयुग के आदि में कलयुग के अंत में विनाश हुआ था, महाविनाश, तो उस महाविनाश होने से पहले ही बनेगा नंबरवार। कितनों का बनेगा है? 4.5 लाख का बनेगा। अच्छा, 4.5 लाख का बनेगा पहले है, पहले 8 का बनेगा। अच्छा, ये भी बात सही है। 8 तो फिर होंगे ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं, शंकर जी का चित्र बनाते हैं, समझते हैं ये शिव बाबा है, ऐसे ही समझते हैं ना। तो उसके सर पर 8 मणके दिखाते हैं है? तो जो 8 मणके हैं वो तो कोई के सर पर बैठे हैं ना। अब शिव सुप्रीम सोल को तो सर है नहीं, तो वो सर किसका हुआ है? हुआ कि नहीं? हाँ, उसका हुआ जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तभी तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो शंकर वाली आत्मा जो साकार शरीर हरि है, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले आत्मिक स्थिति धारण करती है। और आत्मिक स्थिति धारण करने से क्या, जब आत्मा स्पष्ट दिखाई दे, नंबरवार तो दिखाई देगी, तो आत्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, लेकिन इन आंखों से नहीं देखी जाती, वैज्ञानिक यंत्रों से भी नहीं देखी जाती। फिर कैसे पकड़ी जाती है? हाँ, मन बुद्धि की पावर से उसे पकड़ा जा सकता है। तो जो मन बुद्धि की पावर है वो उस ज्योति बिंदु आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपने जन्मों को देख सकती है या नहीं देख सकती है? देख सकती है। तो वो कैसे देखेगी? पहले पहले क्या पुरुषार्थ करना है? मैं भ्रकुटी के मध्य में अविनाशी ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा हूं। तो यह आत्मा समझना है, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं। आत्मा सो परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। क्या? किसको याद करना है? ऐसे नहीं कहा कि सिर्फ परमात्मा को याद करना है, क्योंकि बाप तो आके बताते हैं कि परमात्मा में और परम पिता में क्या अंतर है। परम पिता माने सुप्रीम सोल गॉड फादर है, वो आकर के तरीका बताते हैं, क्योंकि वो उनके अलावा तरीका कोई बता ही नहीं सकता कि नई सृष्टि रूपी मकान कैसे बनेगा। तो वो आकर के बताते हैं कि पहले तो अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ करके मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। अरे एक को याद करें कि 2 को याद करें?
और दो होंगे तो जरूर कोई नीचा होगा, कोई ऊपर होगा, कि दोनों एक जैसे होंगे? है? हाँ, पर्सनालिटी तो एक होगी, शख्सियत एक ही होगी, व्यक्तित्व तो व्यक्ति तो एक ही होगा, क्योंकि निराकार इस सृष्टि में कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो वो तो शरीर में प्रवेश करेगा ना, कोई न कोई में। तो कौन से शरीर में प्रवेश करेगा? है तो वो ही उसी शरीर में प्रवेश करेगा। हाँ, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब वो आके बताता है कि अपन को आत्मा समझो, तो पहले पहले आत्मा समझेगा कि बाद में? पहले पहले आत्मिक की स्थिति में टिकेगा, आत्मा अपन को देखेगा, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखने का अभ्यासी बने। तो बताया कि वो तो 2 नंबर का हो गया ना। फिर अव्वल नंबर आत्मा कौन हुई? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली शिव। और 2 नंबर की शिव को कहेंगे परम पिता, आत्माओं का परम माने जिससे ऊंचा कोई पिता होता ही नहीं। और वो जिसमें प्रवेश करता है वो हुआ परम आत्मा, अर्थात इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली परम पार्टधारी, अपने स्वरूप को पहले पहले पहचानने वाली आत्मा। तो बताते हैं कि अपन को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। अरे कभी कहते हैं माम एकम याद करो, है? कहते हैं कि नहीं? और कभी कहते हैं ये दो को याद करो। कहने वाला कौन? शिव। तो वो जो शिव एक आत्मा है, ज्योति बिंदु, तो एक को याद करें या दो को याद करें? दो आत्माओं को याद करें, एक को याद करें। हाँ, ये तो बात ठीक है। लेकिन धर्म पिताएं जो विदेशी और विधर्मी बनते हैं, वो किसे याद करते हैं? एक को याद करते हैं। तो फायदा हुआ उनको या घाटा हो गया? हा? क्या हो गया? जब प्रवेश करता है किसी एक तन में, तभी पहचान सकते हैं। वो तो ठीक है, पहचानते हैं तब तो आकर के सलामी भरते हैं, क्योंकि सलामी जब तक न भरे तब तक उनको वो वर्षा भी नहीं मिलेगा। कौन सा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। और मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी तो नंबरवार है ना। द्वैतवादी द्वापर युग में भी जो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती हैं, तो उनके भी तो कोई नेताएं होते हैं ना, अलग अलग धर्मों के, है? जैसे सारी सृष्टि का कोई प्रजापिता है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, बापों का बाप है। ऐसे ही द्वापर युग से जो धर्म पिताएं आते हैं, वो अपने अपने धर्म के प्रजापिता हुए ना। हाँ, तो वो पद भी उनको नहीं मिलेगा। जो धर्म पिताएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार एक के बाद एक आते हैं। तो बताया कि ऐसे नहीं है कि वो पहचानते ही नहीं है, पहचानते तो हैं, बाद में पहचानते हैं। पहले वही मगरूरी। कौन सी मगरूरी? देहभान की। अपन को देह नहीं भूलती। और इतना ही नहीं, वो जिनमें प्रवेश करते हैं, आधार मूर्त कहो, है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ें कहो, है ना, तो हो भी देवान में उनके संग के रंग से आ जाती है, और उनके भी जन्म कम हो जाते हैं। और वो जड़ें काहे से निकलती है? जड़ें बीज से निकलती हैं। तो वो जो बीज है ना,
वो बीज भी नंबरवार बन जाते हैं। क्या कोई इस्लाम धर्म के बीज बन जाते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म के बीज बन जाते हैं, कोई किस धर्म के बीज बन जाते हैं। समझा कि नहीं समझा? तो वो बीजों में भी संग के रंग का छिलका कुछ न कुछ चढ़ता जरूर है। क्यों चढ़ गए? है? उन्होंने तो बाप को जल्दी पहचाना क्योंकि तो बीज रूप आत्माएं हैं। है? बीज तो सूक्ष्म होता है ना, तो सूक्ष्म सूक्ष्म को जल्दी पहचानेगा कि बाद में पहचानेगा? है? जल्दी पहचानता है। तो जो जल्दी पहचानने वाली आत्माएं हैं सुप्रीम सोल शिव को, उनके ऊपर छिलका क्यों चढ़ जाता है? नंबरवार ही छिलका चढ़ता है। हाँ, जिनके साथ पार्ट बजाते हैं तो मोह आ जाता है। क्योंकि भारतवासी माताएं हैं ना, उनका जो मुखिया है ना, कौन है मुखिया? है कौन मुखिया? हाँ, उन्होंने कहा जो बीज रूप आत्माओं का भी मुखिया है, आधार मूर्त आत्माओं का भी मुखिया है, और सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुख्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, वो भी पहले पहले क्या बनना पड़ता है उसे? हाँ, अम्मा बनना पड़ता है। ब्रह्मा, ब्रह्म ने बड़ी, मां माने मां। और शास्त्रों ने तो दिखाई ही दिया है कि बाप आते हैं सुप्रीम सोल तो कोई एक को मां थोड़े ही बनाते हैं। एक को मां बनाए तो सारी सृष्टि में सूर्यवंशी रहेंगे, है कि और वंश के हो जाएंगे? हाँ, एक ही वंश के पक्के रहे तो फिर वो नंबरवार तो बनने हैं। और ये परंपरा भारत में है, खास भारत में क्या कि पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी कहते हैं दूसरी जूती लेते हैं, तीसरी जूती लेते हैं, चौथी लेते हैं, पांचवी लेते हैं, पांच पांच चार चार शादियां कर लेते हैं। तो परंपरा किसने डाली है? हाँ, बाप आते हैं तो वो भी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन सी युग में आते हैं? पांचवें युग में आते हैं। हाँ, तो सबसे ऊंचे ऊंची युग कौन सा है? जब बाप आते हैं, वो ही सुप्रीम सोल बाप जिस युग में आते हैं वो ही ऊंचे ऊंची युग है। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? क्योंकि पुरुषों में उत्तम ते उत्तम आत्माएं नंबरवार कौन कौन बनती हैं, वो इस युग में ही प्रत्यक्ष होता है सारे संसार के सामने। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जान जाती हैं। क्या क्या जान जाती हैं? कि हम नीच क्यों बने और ये आत्माएं ऊंच क्यों बनी? क्यों? क्या कारण बताया है? पहचान। किसकी पहचान है? हाँ, हाँ, कि आत्मिक स्थिति में आने वाले पहले पहले कौन बने हैं नंबरवार? 500 करोड़ भी आत्मा होगी, वो भी जान जाएगी कि हमने सबसे लास्ट में आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ किया, देह भाने में बहुत रहे। मैं ये हूं, मैं वो हूं,
देह भान का जो छिलका है ना वो उतरता ही नहीं। जैसे हाथी होता है ना तो उसकी चमड़ी मोटी होती है कि पतली होती है? हाँ, कैसी होती है? मोटी चमड़ी होती है। तो वो क्या करता है? हाँ? वो देह भान में हिलता ही रहता है, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो बताया कि ये बाप आते हैं तो पहली पहली ये बात बताते हैं। क्या क्या बात? कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो क्या होगा? आत्मा समझेंगे। मैं भैंस हूं का वो मिसाल दिया ना, तो जो मैं भैंस हूं तो क्या कहते हैं? मैं इसे खिड़की में से कैसे निकलूं? खिड़की तो बहुत छोटी है ना? हाँ, तो बताया ये तो एक मिसाल है कि संकल्प जैसा करेंगे वैसे ही बनेंगे ना, है? तो संकल्प बीज है, जैसा बीज होता है फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में भी आ जाता है। तो क्या करना है? क्या बीज डालना है? पहले पहले मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अब जब आत्मा हूं, है, देह नहीं हूं, तो आत्मा को क्या क्या चाहिए? आत्मा को क्या क्या चाहिए? अरे जल्दी बताओ, कुछ कुछ खास खास चीजें बता दो। है? अरे क्या क्या चाहिए? लिखते नहीं जल्दी। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो आत्मा को कुछ नहीं चाहिए तो आत्मा बनेंगे कब से? आज से? कुछ नहीं चाहिए? है? अरे भाई, खाने पीने के लिए, पेट में डालने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ नहीं तो हवा तो चाहिए, है? योग चाहिए। किससे योग? है? योग किससे? है? बाप से। अरे बाप तुम बाप से पैदा नहीं हुए, बाप से योग लगाएंगे? ऐसा कोई है इस दुनिया में जो बाप से पैदा ना हुआ हो? हाँ, पैदा हुए तो कौन से बाप से योग लगाएंगे? अधूरी अधूरी बातें बताते है। हाँ, आत्माओं के बाप से योग लगाएंगे, जैसे धर्म पिताएं करते हैं ना। क्या करते हैं कि वो आत्माओं के बाप निराकार शिव से योग लगाते हैं, तो फिर वो द्वापर युग में जाके जन्म ले लेते हैं। क्या अधूरी पहचान हुई कि पूरी पहचान हुई? कैसी पहचान हुई? अधूरी पहचान हुई। तो अधूरी प्राप्ति होगी, अधूरा पुरुषार्थ करेंगे, हैं? हाँ, घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं। अरे इतने साल हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, पक्का कर देना चाहिए कि एक आत्मा से योग लगाएंगे या वो आके प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है। सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी करते हैं कि मेरे से सुनो, है क्या? अरे तेरे से क्या सुने? वही सन्यासी बन जाओ, मेरे मठ पंथ में आ जाओ, तुम घर गृहस्थ छोड़ दो। यही सिखाएंगे ना? हाँ, अपने चेले चपाटों को यही सिखाते हैं। तो सन्यासी सन्यासी बनाते हैं। और शिव बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं तो भले 100 साल कम 5000 साल वो सन्यासी बन करके ही रहते हैं, तो भी हम बच्चों को इस षष्ठी पर आकर क्या सिखाते हैं? सन्यासी बन जाओ। नहीं, क्या सिखाते हैं? पक्के प्रवृत्ति मार्ग के बनो, सूर्यवंशी। क्या 84 जन्मों में भी तुम कभी भी निवृत्ति मार्ग की नहीं बनना। क्या? हाँ, अच्छा, तो
तो माताएं ज्यादा निवृत्ति मार्ग की बनती हैं या पुरुष ज्यादा निवृत्ति मार्ग की बनते हैं? हाँ, पुरुष जो है निवृत्ति मार्ग की बनती हैं, माताएं प्रवृत्ति मार्ग की बनती हैं। वो तो निवृत्ति में जाती ही नहीं। तो भगवान आकर के क्या बनाता है पहले? है बच्चों को क्या बनने के लिए बोलता है? बच्चे, मैं तुम्हें आकर के मनुष्य से कम देवता तो बनाता हूं, देवता बनाता हूं ना। तो देवता बनने के लिए क्या बनेंगे पहले? प्रवृत्ति बनेंगे, माने स्त्री और पुरुष दोनों बनेंगे। अरे क्या बनेंगे? आत्मा बनेंगे। अच्छा, अरे बाप कहते हैं मैं आता हूं तो सन्यासी बन करके नहीं आता हूं, मैं आते ही क्या करता हूं? आते ही अम्मा बनाता हूं। क्या भारत में आता हूं तो मुझे क्या चाहिए? यह सृष्टि चलाने के लिए तो अम्मा चाहिए ना, पहले परिवार बनाने के लिए। तो जिस तन में प्रवेश करता हूं उसको मैं पहले अम्मा बनाता हूं। मां मुसीबत, जन्म जन्मांतर पुरुष बन के रहे। ये कहते अम्मा बनो। क्यों भाई अम्मा क्यों बने? क्या खासियत है अम्मा में? अम्मा में जो खासियत है वो बप्पा में नहीं हो सकती। हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? किसी के घर में अम्मा मर जाए, 4-6 बच्चे हों, छोटे बड़े, तो क्या वो पाल नहीं सकता है? नहीं पाल सकता। क्यों है? क्यों नहीं पाल सकता है? उतना अच्छा नहीं पालेगा। क्यों नहीं पालेगा भाई? अरे जब शिव बाप है, परम पुरुष कहा जाता है कि छोटा मोटा पुरुष, परम पुरुष कहा जाता है, और वो इस सृष्टि पर आता है तो वो पुरुष तन को चुनता है या स्त्री चोले को चुनता है? पुरुष तन को चुनता है। और पुरुष तन में भी जो आत्मा निवास करने वाली है, वो बड़े से बड़ी पार्ट बजाने वाली आत्मा, बड़ा तो बड़ा भाई है आत्माओं में, या नंबरवार छोटा भाई है, बड़ा भाई, तो वो उसको अम्मा बनाता है कि नहीं? है? बनाता है ना। तो तुम ऐसे नहीं करोगे है? जो बड़ा बच्चा हो उसको कहे अम्मा बन करके इनकी टट्टी पेशाब साफ करो बच्चों की, नहीं करवाओगे? करवाओगे कि नहीं? है? नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे। और दूसरी शादी कर लेंगे वो तो फिर अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान देगी है कि तुम्हारे पहलौटी के बच्चों को ज्यादा ध्यान देगी, उनका तो सत्यानाश कर देगी। वो करेगी कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो तो निवृत्ति मार्ग हो गया। क्या हो गया है? तो शिव बाप कहते हैं कि मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो अम्मा बनाता हूं, और साधारण अम्मा नहीं है, परम ब्रह्म है। कैसा परम ब्रह्म? जिसकी लागत ऊपर वाले की तरफ ही लगी रहे। क्या? नीचे वालों की ओर लागत लगाओ न लगे। तो फिर ब्रह्मा के शास्त्रकारों ने 5 मुख दिखाई दिए। 4 मुख ऐसे हैं जो 4 दिशाओं में 4 धर्मों की खास, 4 मुख्य धर्म है ना, देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। तो 4 धर्मों की जो 4 दिशाएं, 4 क्या नाम बड़े बड़े देशों में फैली हुई हैं, उनकी ओर उनका मुख रहता है। क्या? कोई का देवी देवता भारत की ओर, कोई का
इस्लामी धर्मखंड कहा? दक्षिण में है ना, अफ्रीका, अरब देश वगैरह दक्षिण में है ना। हाँ, उस तरफ रहता है। कोई का पूरब में, पूरब में माने पूर्वी सभ्यता है ना, जहां से सूर्य निकलता है, उस तरफ बुद्धि रहती है। और कोई की पश्चिम में, एकदम उल्टा। क्या? पूर्वी सभ्यता की यादगार जगन्नाथ। क्या करते हैं? क्या करते हैं जगन्नाथ? जगन्नाथ खुद भी सच्चा जगन्नाथ होगा, सच्चा जगन्नाथ का पुजारी होगा, तो क्या करेगा? हाँ, ये करेगा कि सारी सृष्टि के लिए पुरुषार्थ करने के लिए, पहला पहला पुरुषार्थ हो चाहे आखिरी पुरुषार्थ हो, आत्मा बनने का पहला पुरुषार्थ हो, वो तो तब ही करेगा जब उसकी पेट की पूर्ति होगी, कि नहीं? हाँ, तो इस सारी सृष्टि का वो नाथ है, स्वामी है। तो बाप सब बच्चों के लिए सोचेगा कि अपने लिए सोचेगा सिर्फ? हाँ, सारी सृष्टि के लिए, फिर वो और अपने लिए भी। और अपने नजदीक जो पुजारी होंगे, पंडे पजियन, दूर वाले नहीं, कलयुग वाले, उनकी बात छोड़ दो। हाँ, पुजारी तो द्वापर युग से होते हैं ना। तो जो पक्के पुजारी होंगे वो भी कहेंगे, अरे क्या सारी दुनिया की पालना करनी है, पुरुषार्थ कराने के लिए तो क्या करना है? अरे क्या करना है? भीख मांगना है। हाँ, फिर क्या करना है? भीख नहीं मांगना है? हाँ, भीख नहीं मानना है, ब्राह्मणों का धंधा तो करना है, ब्राह्मण बन के ही रहना है। लेकिन फिर भी जैसे भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों को दिखाई दिया, क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। अरे भगवान बाप आकर के भीख मांगना थोड़ा ही सिखाता है, उन्होंने दिखाई दिया है, कहने नहीं सिखाता है? क्या दिखाई दिया? देखो, बामन भगवान बामन बन के आए, उन्होंने भीख मांगी ना। अरे भाई, उन्होंने क्या भीख मांगी सो तो बताओ। उन्होंने तो 3 पैर पृथ्वी मांगी थी, और तो कुछ नहीं मांगा था। भाई, ज्ञान सुनाने के लिए हमें जगह चाहिए कि नहीं? हाँ, भगवान को और भगवान के बच्चे पांडवों को। भगवान सबसे बड़ा पंडा है ना, है? बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा? आत्मलोक। आत्मलोक की यात्रा कराने वाला है, तो वो बड़े से बड़ा तीर्थ का पंडा है, बड़े से बड़ा। और पंडा के बच्चे, पांडु के बच्चे हो गए पांडव, जो भगवान को फॉलो करते हैं। तो उनको क्या चीज नहीं मिली? सब कुछ मिलता है, क्या नहीं मिलता है? 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते है, जहां आराम से बैठ करके पुरुषार्थ करें। और मिलते हैं तो देखो कैसे मिलते हैं। आहा, उनसे कहते हैं कि पृथ्वी तो दी, लेकिन वातावरण कैसा बनाया कुंभकर्णों वाला है। इस कुंभकर्णी वातावरण में बैठेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? आत्मा की याद रहेगी। कुंभकर्ण को देहभान बहुत ज्यादा होता है। राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस कौन सा दिखाते हैं? जो लंबा चौड़ा। कैसा लंबा चौड़ा? उसके एक हाथ काट दिया है तो उसने धनुष बाण छोड़ दिया। एक हाथ से ही गदा चलाते चलाते ढेर सारे बंदरों की सेना मार डाली। दूसरा हाथ भी काट दिया तो उसने गदा भी छोड़, गदा हाथ ही कट गया, गदा कहां से पकड़ेगा? त्रिशूल कहां से पकड़ेगा? तो फिर उसने क्या किया,
है। हाँ, लात से ही मारा मारी शुरू कर दी, ढेर सारे मंदिरों को टांग भी एक काट दी, एक टांग से टिंग टिंग टिंग, ढेर सारे बंदरों को मार डाला दबोच के, दूसरी टांग भी काट दी। तो क्या कहा, ऐसे ही लुढ़कने लगा, लुढ़क के उसने ढेर सारों को मार दी। इतना भारी देहबंद। और उसे मालूम कैसे जगाना पड़ता था, उसकी नाक में लंबी लंबी लाठी डाली जाती थी, और लाठी डाल के हिलाते थे, और जोर जोर से बाजे बजाए जाते थे, वो उठता ही नहीं था। ऐसी कुंभकर्णी दुनिया में भगवान को 3 पैर पृथ्वी मिलेगी, तो भगवान क्या करेगा, है बताओ। अरे राजा बलि के पास जाना पड़ेगा ना। क्या राजा बलि वो का सोता रहता था? नहीं, वो तो बड़ा अच्छा भले राक्षस था, लेकिन अच्छा राक्षस था, प्रहलाद के कुल का था, है? हाँ, किसके कुल का? प्र माने प्रकृष्ट रूप से, आह्लाद माने खुशी देने वाला राक्षस, भले राक्षसों के कुल में पैदा हुआ, तो ऐसे के पास जाना पड़ता है। वो तो दुनिया का बड़े से बड़ा राजा था, क्या? तो उससे 3 पैर पृथ्वी मांगी, तो उन्होंने अपना बुद्ध रूपी पांव इतना लंबा किया कि उनकी सारी दुनिया की बादशाही नाप ली। 2 ही पांव में उनका पूरा शरीर नाप लिया। तो फिर तीसरे पांव उन्होंने अपना सर दे दिया, हमारे सर के ऊपर पांव रख दो, वो भी ले लिया, पूरा सरेंडर कर दिया है। तो देखो, बाप कहते हैं कि जगन्नाथ भंडारे में फिर क्या चाहिए, कम से कम है, कम से कम क्या चाहिए, कितना चाहिए? जो 500 करोड़ की परवरिश हो सके बिना मांगे, है? क्या मांगे? रोटी दाल नहीं, क्या मांगे? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी की मांग की बात है। रोटी दाल और पैसों रुपयों सोना चांदी के मांगने की बात नहीं है। तो बताया कि क्या करना पड़े, आत्मा बनना पड़े। पहली बात आत्मा रख दी। अरे ये तो बड़ी ऊंची बात बताई थी, आत्मा बनेंगे तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। चलो, बाप बताते हैं कि मेरे बच्चे तो भूख नहीं मर सकते, क्या पुरुषार्थ करने के लिए चाहे अकाल पड़े, दुकाल पड़े, अतिवृष्टि हो जाए, लगातार वृष्टि होती रहे, तो भी मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे, है? हाँ, तो कम से कम सादा भोजन तो चाहिए, है? तो बता दिया, क्या बता दिया? बच्चे, सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल और आलू। हाँ, आलू खूब पैदा होता है कहीं भी, और थोड़ा डालो ढेर सारा पैदा होता है। और ये जो चीजें हैं ना, खास 2 चावल और दाल। अच्छा, पानी दाल बना दो, कोई हर्ज नहीं। वो चने की दाल थोड़ी सी डाल दो छाछ में, पतली में, एकदम बढ़िया कड़ी बन जाएगी। तो दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन है, ये खाएंगे हैं, ये बुद्धि पक्की बनेगी। तो क्या होगा? अरे अच्छी चीजें मिलेंगी तो भरपेट खा जाएंगे, और 36 प्रकार के भोग मिलेंगे तो लक खा जाएंगे, और फिर खूब नींद आएगी। और सादा खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, या अच्छा पेट भर गया, पेट बस रहने दो, थोड़ा खाएंगे या ज्यादा खाएंगे, है? और थोड़े में ही काम चल जाए। तो बताया कि पूर्व की सभ्यता जो है ना, वो सबसे अच्छी सभ्यता,
क्योंकि पश्चिम में जो श्रीनाथ दरबारे में जो क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाले श्रीनाथ जी महाराज हैं ना, सतयुग के कृष्ण वाली आत्मा, हाँ, क्रिश्चियंस जो है ना वो कृष्ण को बहुत फॉलो करते हैं और कृष्ण जी महाराज क्रिश्चियंस को बहुत फॉलो करते हैं। तो दोनों की राशि आपस में मिली हुई घुटी हुई है दोनों की। हाँ, तो वो वहां मंदिर में जाओ पश्चिम में तो 36 प्रकार के भोग तो मिलेंगे, लेकिन किनको मिलेंगे? जिनके पास बहुत पैसा होगा, अंबानी जैसे, टाटा बिरला जैसे, उनको पैसा ज्यादा दोगे, बढ़िया बढ़िया ढेर सारे 36 प्रकार के माल तुम्हारे पूरे परिवार को दे देंगे। और जिनको पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में है, दुनिया में गरीबों की तादाद ज्यादा है क्या पैसे वालों की तादाद ज्यादा है? इस रावण राज्य की दुनिया में क्या होता है? पैसे वाले बनते जाते हैं और गरीब गरीब बनते जाते हैं। तो गरीबों की संख्या तो बहुत हो जाती है, तो उनको बेचारों को तो वो 36 प्रकार के भोग मिल नहीं सकते। तो बताया कि मंदिर में दर्शन का भी टिकट लगता है। वाह भाई वाह, लो, हाँ, तिरुपति में चले जाओ, दक्षिण में है, वहां तो कितनी भीड़ लगती है, बहुत भीड़ भाड़ वाला मंदिर है ना। तो वहां कुछ खाने पीने को मिलता है? क्या मिलता है? अरे 36 प्रकार के भोग मिलते हैं कि नहीं? है, भोग मिलते हैं बिना पैसे के। हाँ, वहां तो पहुंचना भी नहीं होता। तो बताया सबसे अच्छा पूरब, दक्षिण भी नहीं। क्या? अरे सोने का टाइम अब नहीं रहा। क्या? हाँ, बताया कि अब तो आत्मा बनना है। हाँ, मात्रा नहीं लगा देना तो कहो नहीं, आत्मो बनना है। क्या? देहभान में रहेंगे तो तमो बनते जाएंगे, और आत्माभिमान में रहेंगे तो फिर आत्मा बनेंगे, और आत्मा बनेंगे तो आत्मा को क्या चाहिए? है रोटी टुक्कड़। रोटी टुक्कड़ कोई नमक से भी खा ले तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो बताया कि पहले आत्मा बनो। हाँ, तो मुसीबत, इससे तो अच्छा आत्मा ही बनना अड़िया है। क्या बनना है? तमो बनना है कि आत्मा बनना है? आत्मा बनना है। अच्छा, तो ये याद की यात्रा है मुख्य। सबसे पहले किसको याद करना है? आत्मा को याद करना, जिससे तुम्हारा ये जो पतित बने हो ना, किस बात से पतित बने हो? अपन को देह समझने से पतित बने हो, है? तो क्या करो? आत्मा समझो, और आत्मा समझेंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ करने वाले नंबरवार पार्टधारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर बनेंगे। तो ओहो, आत्मा समझने से हम पावन बन जाएंगे। हाँ, ये कोई स्थूल चीज तो है नहीं। क्या? आत्मा ये तो बड़ी सूक्ष्म चीज है ना। स्थूल दवा हो, कोई स्थूल स्तुति हो, नहीं। कोई भी कर्मेंद्रियों से कोई योग या कान बंद करना, नाक बंद करना, माला फेरना, कर्मेंद्रियों से काम करना, इसमें नहीं रहता है। किसमें? अपन को आत्मा समझ।
तो जब कर्मेंद्रियों का कोई काम ही नहीं रहता है, शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, तो चिंता किस बात की? अरे फिर देह की इंद्रियों की चिंता रखनी है। हाँ, इतना जरूर है कि शिव बाप कहते हैं कि तुमने अपना तन मन धन सब कुछ अगर अर्पण कर दिया, क्या किसी दूसरे को नहीं दिया, मेरे को ही दे दिया, मामेकम याद करो ना, मामेकम याद करोगे ना, तो मैं मामेकम याद करने से फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? मामेकम याद करने से तुम्हें मेरे से ही वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा मिलेगा? जन्म जन्मांतर की बादशाही का वर्षा मिलेगा। तो बताया कि कर्म इंद्रियों से कुछ भी जब नहीं करना है, ज्ञान इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है, तो फिर इस शरीर की इतनी चिंता क्यों? हाँ, अगर पूरे सरेंडर हो गए तो फिर जिम्मेवारी किसकी? शिव बाप की जिम्मेदारी। तो बाप कहते हैं मैं कहा, मैं तो बिनती हूं, मैं कहा लिए तुम्हारा ये दुब्ब फिरूंगा, इसलिए मैं तुमको ही दे देता हूं, तुम इसकी मेरा शरीर समझ करके तुम इसकी क्या करो? परवरिश करो। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, किसका है? हाँ, शिव बाप का है, शिव बाबा का है। ऐसे समझ करके पुरुषार्थ करो, ये अमानत है। हाँ, ऐसे नहीं करना कि अमानत में खयानत कर दो। क्या कोई गरीब आदमी है, उसने जिंदगी भर में 100, 200, 500 कमाए हैं, चोर डकैत बहुत बढ़ गए हैं, वो संभाल नहीं सकता, तो तुम्हारे पास रख दिए कि भाई ये 500 रुपया हमारे संभाल लेना, तो अमानत हो गई ना। और तुमने वो अमानत खा पी के खत्म कर दी या लुटा दी, और कहा कि भाई तुम रख गए थे, हमने तो उसको लुटा दिया, खा पी के खत्म कर दिया, तो ये तो बड़ा भारी पाप हो गया कि नहीं? या तो तुम रखते ही नहीं, रखते नहीं, जिम्मेवारी ली तो उसको संभालो। और फिर छोटे मोटे आदमी की जिम्मेवारी नहीं, सुप्रीम सोल और इस मनुष्य सृष्टि का कैसा सुप्रीम बाप, उससे बड़ा कोई बाप भी नहीं होता, उससे बड़ा इस सृष्टि का कोई विश्व का बादशाह भी नहीं होता, उसकी अमानत में खयानत कर दी तो कितना बड़ा दंड मिलेगा। अरे सोने का टाइम नहीं है? तो बताया कि बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, और आत्मा समझने से तुम्हें बहुत फायदा है। क्या? देह की चिंता छोड़ दो, भले देह से भी सरेंडर हो गए, क्या ये देह की इंद्रियां जो हैं और किसी की सेवा में नहीं लगेंगी सिवाय बाप की सेवा के, चाहे ज्ञान की सेवा करें हैं, और चाहे बाप की जो कारोबार है वो संभालने की भागदौड़ की सेवा करें। सेवा तो करनी है, अब जैसी सेवा करेंगे वैसी प्राप्ति होगी, क्योंकि बाप आकर के 4 वर्णों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण है। ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण बनेंगे तो ब्राह्मणों को धंधा क्या बताया? ज्ञान सुनना सुनाना, ज्ञान सुनाना और उसके साथ समझना समझाना, और फिर समझने समझाने के साथ प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना। तो ये काम करेंगे तो तुम पक्के ब्राह्मण वशिष्ठ जी जैसे बनेंगे, जिनको विश्वामित्र जैसे बड़े बादशाह ने भी हराए नहीं पाया। क्या? चंद्रगुप्त बड़ा राजा हुआ, सम्राट हुआ ना, हाँ, चाणक्य को हरा पाया? नहीं हरा पाया। तो राजा बड़े से बड़ा कौन हुआ? चंद्रगुप्त का भी उसके ऊपर भी शासन करने वाला हो गया, तो सबसे बड़ा ब्राह्मण।
उनको कहते हैं, ब्राह्मण को गुरु बनाते हैं। गुरु माने भारी। तो बताया कि देह की चिंता करेंगे तो आत्मा का याद खत्म होती रहेगी। ये देह की चिंता देह अभिमानी रावण संप्रदाय वाले करें, और हम क्या बन गए? हम तो राम संप्रदाय बनने जा रहे हैं। तो राम संप्रदाय की सेना एक तरफ और रावण संप्रदाय की सेना दूसरी तरफ, और रस्सा कसी हो रही है। क्या हो रही है ना? वो दिखाइए ना, कहा शास्त्रों में दिखाया है कि सागर मंथन हुआ। अब उन्होंने स्थूल सागर समझ लिया पानी का। अरे ये तो ज्ञान सागर की बात है। जो ज्ञान सागर अखूट ज्ञान का सागर शिव है ना, है वो निराकार करता भोक्ता इस सृष्टि पर जब आता है ना, तो किसी तन के द्वारा है ये सारी बातें ज्ञान की सिखाता है कि मैं रावण राज्य की दुनिया में आया हूं, है तो तुम बच्चे जो मेरे बच्चे बने हो वो राम के बच्चे बने हो ना, तो राम संप्रदाय के हुए ना। हाँ, तो राम संप्रदाय के बच्चों को किस तरफ खींचना है? रस्से को है, हाँ बाप की तरफ खींचना। तो बाप की तरफ खींचना है तो बाप तो रास्ता बताते हैं। अच्छे से तभी खींच पाओगे जब तुम आत्मा सूक्ष्म है ना, और देह तो बड़ी लंबी चौड़ी स्थूल है। तो ज्यादा ताकत किसमें होती है, स्थूल में या सूक्ष्म में? एटम बम बनाते हैं वो देह अभिमानी सांढे, वो एटम बम बनाते हैं, हथियार बड़े से बड़ा है। वो भी जानते हैं क्या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है कि बड़ा चीज में ज्यादा ताकत होती है सूक्ष्म। तो तुम पहले आत्मा सूक्ष्म बनो तो तुम राम संप्रदाय की जीत करा पाओगे। नहीं तो क्या होगा, बजाय जीत कराने के है कभी कभी क्या होता है, रस्सा खींचने वाले होते हैं। हाँ, जब रस्सा उन्होंने असुरों ने अपनी तरफ खींचना जोर से शुरू किया तो लुढ़क पड़ते हैं। बेचारों के हाथ से रस्सा ही छूट जाता है। क्यों? कौन से हाथ की बात? बुद्ध रूपी हाथ काम ही नहीं करता, छूट जाता है, गिर जाता है। तो बताया इसमें कोई काम करने की बात नहीं है। क्या अपन को आत्मा समझ ले, कर्म इंद्रियों से भी नहीं, ज्ञान इंद्रियों से भी नहीं। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहो तभी याद आएगी? नहीं, तभी याद आएगी क्या आत्मा की? नहीं, ऐसे भी याद आ सकती। हाँ, जब तक ओहो आत्मा की स्थिति पक्की नहीं हुई है तब तक इन कर्म इंद्रियों से कुछ न कुछ सेवा करते रहेंगे तो भाग्य बनेगा ना। है, ज्ञान इंद्रियों से कुछ न कुछ सेवा करेंगे, है शुभ दृष्टि से दूसरों को देखेंगे आत्मिक स्थिति में, तो तुम्हारा भाग्य बनेगा कि नहीं? है? कानों से ज्ञान सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे मुख से, तो तुम्हारा भाग्य बनेगा ना। तो बताया जब तक आत्मिक की स्थिति पक्की नहीं हुई है लगातार की, कम से कम 8 घंटा बताया। कितना टाइम बताया? ज्यादा नहीं, 24 घंटे में 8 घंटे आत्मिक की स्थिति और 8 घंटे अपने शरीर की परवरिश। वो तो कर्म इंद्रियों से ही करेंगे, क्योंकि फुल सरेंडर भी हो गए तो भी है अमानत में खयानत तो नहीं करनी है, परवरिश करनी है कि शरीर की नहीं, हाँ करनी है। तो वो भी 8 घंटा हो गए और फिर 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो। क्या वो भी किनको बताया? वो भी बताया जो नॉन सरेंडर हैं, घर गृहस्थ में बाल बच्चों की पालना कर रहे हैं, है तो उनके लिए बताया। बाकी जो फ्री हैं ईश्वरी सेवा में लग सकते हैं, कोई परिवार का भरण पोषण करने की चिंता नहीं है, तो उनके लिए बताया कि उनको तो फिर 16 घंटे क्या करना है ईश्वरीय सेवा करनी है।
ऐसी ईश्वरीय सेवा करेंगे तो सेवा करने वालों को आत्म की स्थिति ऑटोमेटिक बनती रहेगी। क्या कहा? हाँ बताया। फिर आत्म की स्थिति जब बनेगी तो फिर तुम फ्री हो जाओगे, कर्म इंद्रियों से कर्म हो या न। तो बताया कि मूल बात क्या बताई है? क्या बताई? कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु शिव को याद करो। कैसे पता चलेगा शिव कहाँ है? वो तो बाप जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान की गहराई में जाने से ही पता चलेगा है? पता चलेगा ना। ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी सुनाई, उस वेद वाणी की गहराई में जाएंगे अच्छे से। बाबा कहते हैं कि एक एक मुरली को 6 बार सुनेंगे है? पढ़ेंगे तब अच्छी तरह बुद्धि में बैठेगी। तो इतनी मेहनत करेंगे तो जरूर बुद्धि में बैठेगा। बताया बाप को याद करो तो वो बाप भी तब याद आएगा जब बाप को पहचानेंगे, नहीं तो बिंदी को कैसे पहचानेंगे? बिंदी बिंदी तो कीड़े मकोड़े, मच्छर आया वो भी बिंदी है? तो क्या मच्छर को याद करेंगे? मच्छर थोड़ा ही ज्ञान सुनाएगा है? मच्छर तो ये तो कीड़ा मकोड़ा है, कीड़े मकोड़े में बाप थोड़े ही आते हैं। सुप्रीम सोल बाप आएगा तो मन बुद्धि वाले में आएगा, जिसकी वाचा चलती हो उसमें आएगा, न कि कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों में आएगा। नहीं, तो वो तो मनुष्य तन में आता है। और मनुष्यों में भी जो ऊंच ते ऊंच पाटधारी मनुष्य है, सृष्टि का सबसे पुराना पुरुष, शास्त्रों में कह दिया पुराण पुरुष। उन्होंने विष्णु को बताई दिया। सो भी सतयुग के आदि वाले विष्णु 16 कला संपूर्ण को उन्होंने बताई दिया पुराण पुरुष। उन्हें यही पता नहीं है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पुराने ते पुराना जो मनुष्य है वो तो कभी मरता ही नहीं शरीर से, क्या उसकी देह कभी खलास ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो देह के जर्रे जर्रे को भी है, रोम रोम को भी क्या बनाए देता है? आत्मिक स्थिति में स्थित कराए देता है। इसलिए उसके शरीर का भी यादगार मंदिरों में लिंग बड़ा रूप रखा हुआ है। वो लिंग भी कैसा हो गया? आत्माभिमानी हो गया कि देह अभिमानी रहा? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। तो बताया है आज की पढ़ाई में क्या मुख्य बात बताई? पहली बात अपन को आत्मा समझो, आत्मा देखो। दूसरों को भी भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई दे है।